A very warm welcome to your desirable YouTube channel Asa Study Campus. My name is अनुपम दुबे. तो गाइज आज आपका दोस्त आपके लिए सीटेट डीपीपी सेकेंड लेकर आपकी सेवा में फिर से उपस्थित है. तो गाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा. ये फर्स्ट पेपर है. फर्स्ट पेपर का सेंस ये होता है जो भी लोग 1 to 5th क्लास को पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए होता है. पेपर सेकेंड 5th to 8th. ठीक है गाइस, 8 तक जो भी पढ़ाना चाहते हैं वो पेपर सेकेंड होता है. तो अभी मैं पेपर फर्स्ट करा रहा हूं, ठीक है ना. अब इसके बाद अभी जो क्वेश्चन होंगे इन दो क्वेश्चन के बाद वो सेकेंड पेपर होगा. ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाता है. तो आई होप आप वो भी समझ पाएंगे अपने दोस्त के साथ. ठीक है गाइस, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे. एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर भूमि पर 125 किलोमीटर को दर्शाता है. ठीक है गाइस, यदि दो नगरों के बीच की दूरी भूमि पर 2000 किलोमीटर है तो मानचित्र पर उनके बीच की दूरी क्या होगी. गाइस सेंस क्या है, कॉमन सेंस लगाइए थोड़ा सा. देखिए जैसे आप कहते हैं आप ग्राफ बनाते हो, ठीक है ना. ग्राफ पे एक पेज पे आप अपने घर का नक्शा बना देते हो. क्या घर तो नहीं बन जाता आपका. इसका मतलब कुछ स्टैंडर्ड मानते हो, कुछ मानक माना जाता है वहां पर. ठीक है, जो इंजीनियर आते हैं, ठीक है, वो कुछ यूनिट को एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर को हम इस पेज पर घर के लिए 100 मीटर या कुछ भी जो भी मानना हो, मान लो 100 मीटर को मानते हैं. 1 सेंटीमीटर 100 मीटर के बराबर मान लेते हैं. ठीक है गाइस, तो यहां पर जैसे ये 1 सेंटीमीटर यहां से यहां तक ये मैप है. ये मैप पर मैं दिखा रहा हूं 1 सेंटीमीटर. ठीक है, मैंने कह दिया 1 सेंटीमीटर 20 मीटर के इक्वल है. कहां पर, जो आप एक्चुअल होम बना रहे हो वहां पर. ठीक है गाइस, तो आई होप इस सेंस को आप समझ पाए होंगे. ये स्टैंडर्ड है. ये स्टैंडर्ड आपने मान लिया कि 1 सेंटीमीटर 20 मीटर के इक्वल है, तो हर बार उतना ही लेट करना है आपको. ठीक है, उसी को मान करके कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उसी हिसाब से रखते हैं कि जिससे हमें समझ में आ जाए, इंजीनियर मुझे समझा पाए. ठीक है, तो यही बात यहां पे कही गई है कि एक मानचित्र है. ठीक है, आधा सेंटीमीटर जो है वो भूमि पर अर्थ पर कितने किलोमीटर के इक्वल माना जा रहा है, 125. तो मानचित्र पर इधर मैं मानचित्र दिखा देता हूं. ठीक है गाइस, मानचित्र पर एट मैप एट अर्थ भूमि पर. ठीक है गाइस, भूमि पर मानचित्र पर आधा जो सेंटीमीटर है वो कह रहे हैं भूमि पर 125 किलोमीटर के बराबर होगा. सॉरी, किलोमीटर के. ठीक है गाइस, इसका मतलब अगर 1 सेंटीमीटर हो जाए तो ये 2 डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में. 1 सेंटीमीटर कितने के 125 का डबल कर देंगे 250 किलोमीटर हो जाएगा. ठीक है गाइस, आई होप आप समझ पा रहे हैं. डिवाइड में मल्टीप्लाई. तो 1 सेंटीमीटर मैप पर किसके इक्वल, 250 किलोमीटर की. ये भूमि पर है और भूमि पर कितना रखना है, कह रहे हैं 2000 किलोमीटर हो जाए ये, तो इधर कितने सेंटीमीटर मानचित्र पर इक्वल होगा वो. ठीक है ना, तो इसको आपको 2000 बनाना है. तो 250 किलोमीटर को 2000 बनाने के लिए किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अगर मैं 8 से इधर मल्टीप्लाई करता हूं तो 8 से इधर ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 अट्ठे 200 और एक जीरो बचा है तो 2000 हो जाएगा. इसका मतलब ये हो गया 2000 किलोमीटर भूमि पर कितना इक्वल हो गया 2000 किलोमीटर. और मैप पर ये किसके इक्वल हो गया 8 1 जा 8 सेंटीमीटर की. ठीक है गाइस, तो भूमि पर तो 2000 किलोमीटर है, वो मैप पर कितने सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा 8 सेंटीमीटर को. ठीक है गाइस, आई होप आप समझ पाए होंगे. तो 2000 किलोमीटर जो भूमि पर था वो मानचित्र पर मैप पर कितने सेंटीमीटर के इक्वल हो गया 8 सेंटीमीटर के इक्वल. दैट इज योर राइट आंसर. आई होप आप समझ पाए होंगे. ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा. सेकंड नंबर की तरफ चलते हैं. निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है. ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है वो आपका आंसर होगा. ठीक है गाइस, चलिए कौन सा गलत होगा वही आपका आंसर होगा. पहला कह रहे हैं 2009 मिलीमीटर 2 लीटर 9 मिलीलीटर के इक्वल है. ऑब्वियस है गाइस, इक्वल है क्योंकि 1 लीटर में कितने 1000 ml. ठीक है ना, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml. तो यहां पर 2000 ml है तो मतलब 2 लीटर तो हो गया और 9 मिलीलीटर हो गया. मतलब ये सही है, लेकिन आपका आंसर तो नहीं होगा. ये ऑप्शन आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि जो
सही नहीं है वो आपका आंसर होगा। तो ये तो सही है, ठीक है ना, ये आंसर नहीं होगा। चलिए सेकंड पे आते हैं। 25 शतांश, शतांश का मतलब होता है इंग्लिश में 100th, डेसिमल के बाद वाला मामला, ठीक है। तो 25 शतांश, शतांश का मतलब 100 भाग का कितना अंश, 25 अंश, ठीक है गाइस। 100 भाग का कितना अंश, 25वां अंश, तो 100 भाग का 25वां अंश। आई होप आप समझ पा रहे हैं, ये भी करेक्ट है। इसका मतलब अगर मैं इसको बोलूं तो 0.25 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है गाइस। अब तो ये भी करेक्ट है, तो करेक्ट है तो आपका आंसर नहीं होगा। थर्ड पार्ट में चलते हैं। 0.57 बराबर है इसके, हाँ गाइस बराबर है, बट थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर साइंस की बात की जाएगी तो ये दोनों बराबर नहीं है, मैथ में बराबर है। मैथमेटिक्स में ये क्वांटिटी 0.57 इक्वल हो सकता है 0.5700, ये इक्वल है, हाँ है। कैसे, डेसिमल हटाइए, राइट साइड जाएगा तो नीचे कितने जीरो, 2 जीरो, राइट साइड 4 यूनिट चला जाएगा तो कितने जीरो, 1 के बाद 4 जीरो, ठीक है गाइस। जितने डिजिट राइट साइड जाएगा उतने 1 के बाद नीचे जीरो बढ़ेगा। यहां चला जाएगा तो डेसिमल गायब, लास्ट में चला जाए इसका मतलब डेसिमल गायब हो जाता है, ठीक है। तो ये 57/100 हो गया, इसमें 2 जीरो हट जाएगा, ये भी 57/100 हो गया, ये भी 57/100, इसका मतलब बराबर है कि नहीं दोनों। तो मैथ में तो बराबर है गाइस, बट साइंस में नहीं बराबर होगा, वो सार्थक अंक पे डिपेंड करता है, सिग्निफिकेंट फिगर। तो अभी साइंस नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, मैथ्स की बात कर रहे हैं। तो मैथ में ये इक्वल है, होते हैं क्वांटिटी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा वहां तक। अब बचा क्या गाइस, 3 तो सही हो गए, तो जो सही नहीं है इसका मतलब चौथा वाला सही नहीं होगा, इसका मतलब वही आपका आंसर होगा, ठीक है गाइस। तो डायरेक्ट यही आंसर हो जाएगा, बट मैं यहाँ पे चेक करके आपको बता देता हूँ, ठीक है। जज करते हैं, चलिए देखिए इसको जज करने की बात कैसे। 30 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, अगर 30 सेंटीमीटर किसी वर्ग की भुजा है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा गाइस, 30 का स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है तो 900। तो वर्ग जिसकी भुजा 30 सेंटीमीटर है का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है गाइस। 30 का स्क्वायर कह रहे हैं 4.5 मीटर बाई 0.2 मीटर आयत के क्षेत्रफल के समान है। क्या इस आयत के क्षेत्रफल के समान होगा इस वर्ग का क्षेत्रफल, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल निकालिए, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में निकाला, इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लेना है। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा गाइस, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणा कर देना है, ठीक है। पहले तो 4.5 ये मीटर है, तो 1 मीटर यहाँ पे इनटू करके 1 मीटर लिख सकते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ठीक है गाइस। इनटू में फिर इनटू है 0.2 मीटर, 1 मीटर लिख सकते हैं, इनटू 100 सेंटीमीटर, ठीक है गाइस। तो सेंटीमीटर 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 स्क्वायर तो हो गया, बट इन सब का मल्टीप्लिकेशन देखिए गाइस, ये 1 जीरो इस डेसिमल को खा जाएगा, ये 45 हो गया, 45 को 10 से मल्टीप्लाई 450, ठीक है गाइस। ये 1 जीरो इस डेसिमल को खा जाएगा, 2 बच गया, 10 दुआई 20, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 जीरो आ जाएगा लास्ट में, और 45 दुआई 90। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्या ये 900 9000 के इक्वल दिख रहा है, नहीं गाइस, यूनिट सेम बट ये क्वांटिटी डिफरेंट है, इसका मतलब ये दोनों क्षेत्रफल इक्वल नहीं है, इसका मतलब यही सही नहीं है। इसमें कह रहे हैं समान है बट आप संतुष्ट नहीं है, इसका मतलब सही नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इस पे टिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैं क्यों लिख रहा हूं इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। वो फर्स्ट क्लास से 5th क्लास तक के लिए था, अब ये 6 to 8 है, ठीक है ना। पेपर सेकंड 2016 का। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन अलजेब्रा से गाइस, तो मैं पार्टिकुलर चैप्टर अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि आपका जो एग्जाम है, ठीक है, वो बहुत जल्दी होने वाला है, तो उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। जो भी लोग थोड़ा बहुत पढ़े होंगे उनको समझ में आ रहा होगा पूरा, ठीक है। अगर नहीं पढ़े तो फिर भी मैं इतनी कोशिश करता हूं कि आपको समझ में आए बात, ठीक है। चलिए अब करना क्या है इसमें गाइस, देखिए ध्यान से, ये पता है इसकी वैल्यू 6 है, x इज नॉट इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 ना हो, ठीक है ना गाइस। चलिए x 0 नहीं है, क्वेश्चन साथ में ये भी कह रहा है कि x की वैल्यू 0 नहीं है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। इसकी वैल्यू इसमें से क्या होगी, चारों में से ऑप्शन, ठीक है ना, जो भी ऑप्शन गिवन है। देखिए गाइस, अब पहले तो आप समझिए
कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा है पहले टर्म्स में, तो यहाँ पे 3 नहीं होना चाहिए, तभी तो आप स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर आएगा, तो 3 को हटाना है और 3 को कितना बनाना है, 1 बनाना है। ठीक है गाइस, क्योंकि वहां यहाँ पे 1 तो है ही, किसी भी नंबर के मल्टीप्लीकेशन में हमेशा 1 होता है, किसी भी संख्या के गुणा में हमेशा क्या होता है, 1। ठीक है, तो वो छुपा होता है। तो यहां से बातें आपके दिमाग की बत्ती को खोल देंगी। ठीक है गाइस, चलिए देखिए, अब यहाँ पे 3 को 1 बनाना था गाइस, तो किसी भी नंबर को 1 बनाना है, जैसे 5 को 1 बनाना है तो क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर दे तो ये 1 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है गाइस, तो चलिए अब इसको 1 बनाना है, तो इस पूरे में ओवरऑल में, ठीक है, दोनों तरफ भाई, दो साइड है, ये इसके इक्वल है, अगर इसमें डिवाइड करोगे इसमें नहीं डिवाइड करोगे तो नाराज हो जाएगा। ठीक है ना, तो नाराज ना होने पाए तो 3 से इसमें डिवाइड करना है आपको। अगर 3 से डिवाइड करने का मतलब 1/3 से मल्टीप्लाई, बात देखिए 3 से डिवाइड, जैसे मैंने कहा 5 में 5 से डिवाइड करने का सेंस उतना ही होता है जो 5 में 1/5 से मल्टीप्लाई करने का होता है। 5 में 1/5 से गुणा करो, बात एक ही हुई, क्योंकि जब करोगे तो 5/5 ही हो जाएगी। नीचे 1 लिखा हुआ है, 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक है ना गाइस, तो आई होप आप समझ पा रहे हो। तो 1/3 से दोनों पक्षों में गुणा कर दिया, तो इसमें भी गुणा, इसमें गुणा, इसमें भी गुणा, जितने पद हो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 3x अपान ये नीचे 3 हो जाएगा, प्लस 1/3x, अब ये यहाँ 3, 1 का 1 में मल्टीप्लाई, 3 का 3 में मल्टीप्लाई, तो 9 हो जाएगा। डायरेक्ट मैं कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है ना गाइस, इज इक्वल टू 6 इंटू 1/3, ये 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 3 से 3 उड़ गया, 1 बच गया, नहीं बच गया, 1x प्लस 1/9x इज इक्वल टू 2। ठीक है गाइस, अब ध्यान से देखिए, जब स्क्वायर कर दें इसका लेफ्ट साइड का, तो आपको दिख रहा है x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab टाइप का होगा, मतलब ये टर्म्स आ जाएगा आपके पास। तो दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, ये सब लिखना नहीं वहां पे, आपको इंटरनली अंतर ज्ञान चलना चाहिए ध्यान से। तो a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब ये पूरा b है, इसका होल स्क्वायर 1/9x का होल स्क्वायर। ठीक है गाइस, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, फॉर्मूले होता है 2a, a का मतलब x और b का मतलब 1/9x, ये b है। इसका काम खत्म, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है गाइस, a स्क्वायर प्लस ये a बटे b का होल स्क्वायर, एक बार इसका स्क्वायर एक बार इसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा। इसका स्क्वायर का मतलब एक बार 9 का स्क्वायर एक बार x का स्क्वायर। ठीक है गाइस, 9 का स्क्वायर 81, x का स्क्वायर x स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है गाइस, प्लस ये x को खा जाएगा, 2 एकम 2, 2/9, अरे भाई 1 लिख सकते हैं बटे में, 2 एकम 2, 2/9 बराबर 4। तो मुझे इसी की वैल्यू चाहिए थी गाइस, जिसकी वैल्यू चाहिए हो उसको बराबर के एक ही तरफ बचा लिया करो, चाहे लेफ्ट हैंड साइड चाहे राइट हैंड साइड। ये बताने में टाइम लग रहा है बट आई होप आपको इतना आता होगा, जिन भाई साहब को नहीं आता है वो ध्यान से देखें। ठीक है, चलिए x स्क्वायर प्लस 1/81x स्क्वायर, मुझे इतना ही बचाना है, इसकी वैल्यू चाहिए, देखो इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसको बराबर के एक तरफ बचा लो, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाओ, दूसरी तरफ वाली जो वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो इधर 4 है और ये उधर, इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 2/9। ठीक है गाइस, अभी कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, 36 माइनस 2 34। ठीक है गाइस, 34/9। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसी को थोड़ा सा इस फॉर्म में चेंज कर लेना है। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, यहां पे 9 त्रिक 27। ठीक है गाइस, 9 त्रिक 27 और कितना बच जाएगा, 27 7 34। ठीक है, 7 बचेगा ऊपर और बटे में 9 यही लिख देते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 3 सही 7/9। ठीक है गाइस, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी पार्ट होगा ए बी सी डी, जो कुछ भी कहते, ए यहाँ कह दे, बी यहाँ कह दे, सी यहाँ। ठीक है, अगर ए इसको लेट कर ले रहा है, बी इसको कह रहा है, सी इसको कह रहा है और डी इसको कह रहा है, तो आप बी ऑप्शन क्लिक करेंगे। ठीक है गाइस, तो जो भी आप OMR सीट आपको मिल रही होगी, ठीक है, तो उसमें बी पे क्लिक कीजिएगा, बी को गोला कीजिएगा। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे ये रहा, दिख रहा होगा। चलिए, ये दिस स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ऑफ दिस का मतलब जो यहाँ पे वही यहाँ पे। ठीक है ना, -14 का एक गुणनखंड है, इन चारों में से इस पूरे एक्सप्रेशन का, इस व्यंजक का एक गुणनखंड है। मतलब क्या गाइस, कि इसमें से किस एक्सप्रेशन से, जो चारों ऑप्शन है
किससे ये पूरा पूरा कट जाएगा। गुणनखंड का मतलब यही मैंने बताया था इससे पहले के लेक्चर में, ठीक है ना। तो चलिए गुणनखंड करना आपको आता होगा, गुणनखंड करने से भी बहुत आसान हो जाएगा। देखिए अगर मैं इस 2x प्लस 5y 2x प्लस 5y को कैपिटल एक्स मान लूं, ये गुमराह करने के लिए दिया है। बच्चे क्या करेंगे, आई होप आप भी यही करेंगे कि ये दिस प्लस दिस a प्लस बी का होल स्क्वायर आप तोड़ना शुरू कर देते हो, उसके बाद कोई ऑप्शन रह नहीं जाता आपके पास। तो देख के समझ में आना चाहिए x कैपिटल x मैंने मान लिया, तो ये भी कैपिटल x मान लो भाई, ये कैपिटल x ये भी कैपिटल x सेम ही चीज है। तो कैपिटल x स्क्वायर ये बन क्या गया, कैपिटल x स्क्वायर माइनस 5 इंटू कैपिटल x माइनस 14, इसका गुणनखंड करना है। तो ये माइनस का पहले तो देख लिया करो, x का कोफिशिएंट क्या है, गुणांक क्या है, 5 है, 5 लाना है। तो इसको इस तरीके से तोड़ते हैं, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, x स्क्वायर का कोफिशिएंट से अचर पद का गुणा कर देते हैं, ठीक है गाइस। 14 एक कम 14 हो गया, 14 ही रह गया। अब 14 जो भी आया गुणा करने के बाद 14 ही आ गया, ठीक है ना। तो मैंने यही लिख दिया। अब 14 को इस तरीके से तोड़ो कि जो इसके गुणनखंड हो उसको जोड़ने पर या फिर घटाने पर ही आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो 7 दुआई 14। अब आपको समझ में आ रहा होगा, 7 से 2 घटा दें तो 5 आएगा, लेकिन माइनस का 5 चाहिए, तो इसको माइनस का बड़ा वाला माइनस का रख दें और छोटा वाला प्लस, ठीक है गाइस। तो अब ये -7 प्लस 2 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। इसका मतलब इसका काम खत्म। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसको इस तरीके से तोड़ेंगे। तो एक्स स्क्वायर इसको स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ये मध्य पद है, इसको ब्रेक कर देते हैं, विभाजित करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या लिख देंगे, -7x भाई कैपिटल एक्स, इसके साथ भी कैपिटल एक्स चिपका दो, इसके साथ भी कैपिटल एक्स, क्योंकि एक्स भी तो लगा है। तो -7x और प्लस का 2x। अब जब इसको सॉल्व करोगे ओवरऑल तो कितना आएगा, माइनस का 5x आएगा कि नहीं आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब -14, ठीक है। दो दो पदों को एक साथ ले लेते हैं, x कॉमन है कैपिटल एक्स, यहाँ पे क्या बचेगा, एक कैपिटल एक्स बचेगा, ये कैपिटल एक्स चला गया तो माइनस का 7 बचेगा, प्लस का 2 कॉमन कर लो, जो यहाँ पे ब्रैकेट में बच रहा है वो यहाँ पे बचाना होता है किसी भी तरीके से हर हालात में। कैपिटल एक्स माइनस 2 कॉमन करोगे, 2 कॉमन करने मतलब उसी संख्या भाग कर दो, जिसमें कॉमन कर रहे हो उतने पदों में सब में बारी बारी से भाग लगा दो। 2 से भाग लगाओ, 2 इन दोनों कॉमन किया, 2 भाग लगाओगे, 2 1 कम 2 1 से बच गया, 2 से भाग लगाएंगे, 2 7 14। कॉमन लेने का मतलब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें इन दोनों में x कॉमन किया तो x से भाग लगाओगे, 1x कट जाएगा, 1x बच गया। इसमें x से भाग लगाओगे तो x 7 बच जाएगा, ठीक है, x गायब हो जाएगा। तो आई होप कॉमन लेने की मीनिंग आपको समझ में आ गई होगी। उसी नंबर से भाग लगाया जाता है जितने पदों में कॉमन ले रहे हो। अब ये 2 पद बन गए, 1 2, दोनों पदों में ब्रैकेट वाला नंबर कॉमन है, x -7 कॉमन गाइस। तो अब यहां से जब इस पद में x -7 से भाग लगाओ, ये कटेगा, क्या बचेगा, x ब्रैकेट के अंदर कैपिटल x और प्लस का 2 यहां से बच जाएगा। कैपिटल एक्स आपने किसको माना है गाइस, 2x प्लस 5y को, तो कैपिटल एक्स के प्लेस पे ये रख देना, क्योंकि ऑप्शन जो गिवन है 2x प्लस 5y के फॉर्म में है, ये तो आपने माना है। तो 2x यहाँ पे प्लस 5y -7, ठीक है गाइस, और यहाँ से 2x प्लस 5y प्लस का 2। तो ये 2 गुणनखंड हुए, ये 2 गुणनखंड हो गए, गुणा के खंड, इन दोनों का गुणा करने भी आएगा, ठीक है गाइस। तो ये 2 गुणनखंड है, इसमें से देख लो कोई एक आंसर में होगा, चारों में से दोनों होंगे, तो फिर बाद में ए बी बी सी ऐसे लिखा होगा, फिर और ऑप्शन बढ़ जाएगा, ठीक है गाइस। तो 2x प्लस 5y -7 भी इसका गुणनखंड है और ये भी गुणनखंड है, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर में गिवन होगा, दोनों भी हो सकता है कॉमा लगा के, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है, देखिए ये पहला वाला, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। क्या ये दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है गाइस, ये इसमें माइनस है, देखो इसमें प्लस है, इसमें माइनस यहां हो गया, ये प्लस का 2 तो ये गलत हो गया, ठीक है गाइस। ये वाला नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यही वाला आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है गाइस। कोई जरूरी नहीं कि यही वाला होता, ये भी हो सकता था, दोनों भी हो सकते थे कॉमा लगा के, ठीक है गाइस। तो आपके दिमाग में ये बात आ गई होगी। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, प्रोबेबिलिटी से है ये क्वेश्चन, प्रायिकता से, ठीक है। प्रायिकता थोड़ी बहुत आपको आती होगी, नहीं आती तो मैं बता दे रहा हूं। एक थैले में 5 लाल गेंदे, 8 सफेद गेंदे और 4 हरी गेंदे, ठीक है गाइस। यदि यादृच्छा रैंडमली, यादृच्छा मतलब रैंडमली अपनी इच्छा अनुसार जो मर्जी जो निकालना है, ठीक है, एक गेंद निकाली जाए तो इसके हरे रंग का होने की ना होने की प्रायिकता क्या है, होने की ना होने की, ठीक है गाइस। तो किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता और ना होने की जो प्रायिकता का सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है गाइस। तो यहां पर होने की प्रायिकता पहले निकाल लेंगे, ठीक है। तो टोटल गेंदें काउंट कर दिया करो एक थैले में, जितने भी कलर की है, 5 लाल कलर की है, ठीक है, 8 सफेद है गाइस, व्हाइट है,
और 4 हरी है, ग्रीन है। टोटल कितनी बॉल हो गई? 8 5 13 4 17। ठीक है गाइस, अब कह रहे हैं हरे रंग की ना होने की, तो पहले हरे रंग की होने की निकाल लो। तो हरी कितनी है? 4। तो 4 अनुकूल परिणाम हो सकते हैं। कितने संभव परिणाम हो सकते हैं? जितनी निकल सकती हैं भाई। 4 में से चारों के निकल, एक बार में मान लो 4 हरी थी, ऐसे मैंने 1 2 3 4 कह दिया, तो ये भी निकल सकती है। आपने हाथ डाला तो हो सकता है भी निकल जाए, या फिर ये निकल सकती है, या फिर ये या फिर ये। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अनुकूल संभव परिणाम, कितने संभव परिणाम है? कितनी संभावनाएं हैं? 4 संभावनाएं हैं जो आपके अनुकूल फेवरेबल हो सकती हैं। ठीक है गाइस, तो आई होप आप इतनी बात समझ पा रहे होंगे। तो अनुकूल परिणामों की संख्या ऊपर लिखते हैं अंश में, बटे में संभव कुल परिणाम। कितने कुल परिणाम हो सकते हैं? 17 में से 17 बॉल कोई निकल सकती है एक, तो संभव परिणाम कितने होंगे? 17। ठीक है गाइस, तो ये तो हरी गेंद की जो निकाल रहे हैं आप, घटना जो भी हो रही है उसके घटित होने की संभावना निकाली गई, मैं लिख देता हूं, निकाली गई गेंद के हरे रंग की होने की संभावना, हरे रंग की होने की संभावना, प्रायिकता। ठीक है, 4/17। ना होने की क्या हो जाएगी? मैंने कहा होने की, किसी भी घटना के घटित होने की और ना होने की, और उसी घटना के ना होने की जो संभावना है उनका योग किसके बराबर होता है? 1 गाइस। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और उसी घटना के ना घटित होने की प्रायिकता का योग कितना होता है? 1। ठीक है गाइस, तो अब इसमें से एक पता है, दूसरा अपने आप निकल जाएगा इसी समीकरण से। तो क्या पता है? हरे रंग की होने की संभावना, यानी घटना के घटित होने की संभावना 4/17, और हरे रंग की ना होने की, हरे रंग के ना होने की निकालना है, बराबर 1। तो हरे रंग की ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता बराबर 1। ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 4/17। ठीक है गाइस, तो यहां पर हरे रंग की ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता बराबर, ये आम बात है, ऐसे कॉमन सेंस से भी कर सकते थे। 17 1 कम 17, 17 माइनस 4। ठीक है गाइस, 13, 13/17। आई होप आपको समझ में आ गया। हरे रंग के ना होने की प्रायिकता उस गेंद के तो क्या हो जाएगी? 13/17। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, इसी में क्वेश्चन और भी हो सकते थे। होने की प्रायिकता 4/17, ना होने की 13 मतलब इसमें कितना जोड़ दे? 17 आ जाए, 13/17। कॉमन सेंस ऐसे कर लेना, क्योंकि दोनों का सम 1 होता है, तो 4 और 13 17, 17/17 एक तभी होगा। तो आई होप नीचे वाली वैल्यू देख लिया करो, ऊपर जितना भी रहे तो होने की है, तो इसमें कितना जोड़ दें? 13, तब ये 17 बन जाएगा, तो 13/17 ना होने की हो जाएगी। ये इस तरीके से करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए डायरेक्ट कैसे करना। अब और क्या कह सकता है कि लाल गेंद होने की संभावना, या संभावना कह दिया, प्रायिकता बात देखिए, पहले में से जो यादृच्छा गेंद निकाल रहे हो उसके लाल कलर होने की प्रायिकता क्या होगी? तो क्या होगी? घटना आपने बता दी कि जो गेंद निकाल रहे हैं वो लाल कलर की होनी चाहिए, तो लाल 5 है तो 5 हो सकती हैं, ऊपर 5। अनुकूल संभावना क्या क्या आपके अनुकूल है, आप निकालेंगे तो क्या क्या कितनी गेंदें मतलब लाल निकल सकती हैं? तो 5। ठीक है गाइस, 5 बटे में टोटल संभावना तो 17 है ना गाइस, 5/17 लाल गेंद के लिए हो जाएगी। लाल गेंद के होने की प्रायिकता 5/17, ना होने की 5 में कितना जोड़े? 17 हो जाए 12, तो 12/17। ठीक है गाइस, क्योंकि दोनों जोड़ो, इसके होने की ना होने की एक आनी चाहिए, देखो आ जाएगा 17 हर 17, 12 5 17/17, देखो एक आ रहा है, इसका मतलब करेक्ट है। तो ये लाल गेंद होने की प्रायिकता और ये लाल गेंद ना होने की प्रायिकता। ठीक है गाइस, जो एक बार आप निकाल रहे हैं उस थैले से। चलिए अब सफेद गेंद के लिए भी कर लेते हैं। सफेद गेंद की होने की तो 8/17 और ना होने की 8 में कितना जोड़े? 17 आ जाए, 9/17। ठीक है गाइस, तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये भी अलजेब्रा से रिलेटेड है। तो गाइस अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो, ठीक है ना, तो इतना ज्यादा शेयर कीजिए जिससे मेरी भी एनर्जी बढ़ती रहे और आपके लिए आपका दोस्त ऐसे ही शानदार वीडियोस लेकर आपकी सेवा में उपस्थित होता रहेगा। ठीक है गाइस, तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 4, यदि एबीसी, बीसीए और सीएबी 3 अंकीय संख्याएं हैं और
साथ ही साथ ये भी एक रिलेशन गिवन है, रिलेशन का मतलब इक्वेशन, तो k का मान ज्ञात करो। तो k का मान तो आपके पास गिवन ही है, आंसर तो पता ही होता है ना, ऑप्शंस के थ्रू। चलिए 3 अंकीय संख्या ABC, BCA, CAB 3 अंकीय संख्या है और साथ साथ ये रिलेशन दिया है, तो k का मान बताना है। तो कुछ नहीं करना है गाइस, अगर ABC, एक बार मैं आपको समझा देता हूं, ABC 3 अंकीय संख्या है, तो जैसे आप लिखते हो, मैंने कुछ भी लिख दिया, 325 लिख दिया, ऐसे ये 3 अंकीय संख्या है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको स्थानीय मान के थ्रू कैसे लिखते हो, 300, ठीक है, प्लस 20 और ये 5 1 जा 5। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब आप ये लिखते हो स्थानीय मान में 3 इंटू किस प्लेस पे, वह इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1 सैकड़ा मतलब 100, ठीक है गाइस। 3 इंटू 100 300, ठीक है गाइस, या 3 इंटू 100 या 100 इंटू 3, बात एक ही। इसको क्या लिखते हो, 2 इंटू 10, इकाई दहाई 10वें प्लेस पे ना, तो 2 किस प्लेस पे, 10th प्लेस पे, 2 इंटू 10, ठीक है गाइस। 5 किस प्लेस पे, 1th प्लेस पे, ठीक है, यूनिट प्लेस पे, 5 इंटू 1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से इसको कैसे लिखेंगे, ए में सैकड़े वाले में किससे गुणा करोगे, 100 से, तो 100 हो जाएगा, 100 गुणे ए, देखो भाई 3 गुणे 100 या 100 गुणे 3, बात एक ही है। अरे भाई 100 गुणे 3 लिख दो, क्या दिक्कत है, तो 100 गुणे ए लिख दिया, ए गुणे 100 लिखो, बात एक ही, तो ये 100 ए हो जाएगा, प्लस अभी सबको जोड़ते हो ना आप भाई, इसको ऐसे लिखेंगे ओवरऑल, इसको क्या लिख सकते हैं, 300 इंटू 3 प्लस सेकेंड प्लेस के लिए 2 इंटू 10 या 10 इंटू 2, ठीक है, 10 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1। आई होप आपको समझ में आ गया, ये 1 इंटू 5, ठीक है। तो ओवरऑल जब इसको ऐड करेंगे तो यही नंबर मिलेगा, तो इसका मतलब इसको तोड़ दिया, तो इसके साथ 100 चिपका दो, इसके साथ 10 इंटू बी प्लस सी इंटू 1, या सी रहने दो, ठीक है गाइस। आई होप आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए इसको मैं रेस कर देता हूं, ठीक है। चलिए अब एबीसी को आप इस तरीके से लिख पाए ना, तो आइए इसका यूज कर लेते हैं। तो इतने को क्या लिख सकते हो, इस तरीके से 100A प्लस 10B प्लस 1C, ठीक है गाइस। फिर प्लस, अब इसको क्या लिखेंगे, इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े स्थान पे क्या है, B है, तो B के साथ 100 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 100B, फिर प्लस 10C प्लस A यूनिट प्लेस पे, ठीक है गाइस। इसको ये लिख दिया, इसको ये लिख दिया, सॉरी यहां पर, ठीक है। इस गोले वाले को यहां तक, इस गोले वाले को यहां तक, ये प्लस, ये वाला प्लस है, अब ये प्लस फिर यहां लिखेंगे, ठीक है गाइस। अब ये 100C, C किस प्लेस पे है, सैकड़े में, तो 100C प्लस 10A प्लस का B इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 3 इंटू A प्लस B प्लस C इंटू K, ठीक है गाइस। चलिए अब 100 100 जहां कॉमन दिख रहा है, 100 100 100, तो इन तीनों में 100 कॉमन कर लो। अगर 100 कॉमन करोगे तीनों में से, तो यहां क्या बचेगा, A, यहां पे क्या बचेगा, प्लस का B, और यहां पे प्लस का C, ठीक है गाइस। अब 10 वाला ढूंढो, यहां पे है, ये लड्डू लाल, ये लड्डू लाल और ये लड्डू लाल, 10 जहां पर है, तो प्लस का 10 कॉमन कर लो, तो यहां पे B, यहां पे C, यहां पे A बच जाएगा, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब जहां पर 1 1 है जिसका कोफिशिएंट, मतलब जहां पर 10 नहीं है, तो यहां से प्लस का A प्लस B प्लस C, ये वाला, ठीक है, एक सीक्वेंस में लिख दिया। आप लिखते CAB तो क्या दिक्कत थी, कुछ नहीं, इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ A प्लस B प्लस C इंटू K, ठीक है गाइस। चलिए देखिए सब में A प्लस B प्लस C कॉमन है कि नहीं, 3 टर्म्स हो गए, 1 2 3, तीनों में A प्लस B प्लस C कॉमन है। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर जी B प्लस C प्लस A लिखा है, भाई चाहे 1 प्लस 2 प्लस 3 लिखो, चाहे 2 प्लस 1 प्लस 3, कुछ भी इधर उधर लिखो, जोड़ने को वही आएगा, मतलब वैल्यू एक ही है। तो A प्लस B प्लस C तीनों पदों में कॉमन, तो यहां से क्या बचेगा, ये कॉमन हो गया तो 100 बच गया, ये चला गया तो 10 बच गया प्लस का, ये चला गया, जब पूरा पूरा पद चला जाता है तो गुणा में 1 तो होता है, तो 1 बच गया, ठीक है गाइस, बराबर 3 इंटू A प्लस B प्लस C इंटू K, ठीक है गाइस। दोनों तरफ ये गुणा में, इधर भी, तो चाहे इधर से इधर ले आओ तो भाग में इसको खा जाएगा, चाहे ऐसे डायरेक्ट खा जाता है, ठीक है गाइस। आई होप आप समझ पा रहे हैं, भाई इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, तो ये इसको खा जाएगा, जैसे 3 3 को खा जाता, मान लो 5 है तो 5 5 को खा जाएगा, नहीं खा जाएगा, पूरे को एक संख्या मान लो दिमाग में। चलिए इसको जोड़िए, तो ये कितना हो जाएगा,
आई होप आपको जोड़ना आता होगा। 10 इसके नीचे लिखेंगे, एक यहाँ लिखेंगे, तो एक एक एक, ठीक है, 1 1 1 111, ठीक है। तो 111 इज इक्वल टू 3 इंटू के, ठीक है गाइस। अब ये 3 मुझे के की वैल्यू चाहिए, तो के को बराबर के एक ही तरफ रखना है जिसकी वैल्यू चाहिए होती है। 3 गुणा में इधर आएगा तो बटे में, ये इसका काम खत्म। काट दो इसको, 3 से काटो कितनी बार, 3 3 का 9, ठीक है, 9 2 बच गया, 21 हो जाएगा, और 3 सते 21, 37। के की वैल्यू कितनी आ गई, 37, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसका आंसर, ठीक है, 37 इज द करेक्ट आंसर। तो गाइस ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, मैं ये आशा करता हूं, आशा स्टडी कैंपस की तरफ से। तो गाइस अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो इतना ज्यादा शेयर कीजिए जिससे मुझे भी उत्साह मिले, ठीक है, एक नया जुनून मिले और खतरनाक अंदाज में आपके साथ ऐसे ही पेश होता रहूं, ठीक है गाइस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।